हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अपना जो हमने प्रीवियस वीडियो में किया है ना, अपना सीरीज एसी सर्किट, उसी यूनिट से रिलेटेड हम एक तो एग्जांपल कर लेते हैं ताकि हमें थोड़ी सी क्लैरिटी हो जाए कि क्वेश्चंस किस तरह के आ सकते हैं न्यूमेरिकल इस चैप्टर पे बेस्ड, इस टॉपिक पे बेस्ड। ठीक है, फर्स्ट एग्जांपल, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए अपना फर्स्ट एग्जांपल करते हैं। अपना उसमें क्या गिवन है वो देखते हैं, क्या हमें फाइंड आउट करना है वो समझते हैं, उसको फिर थोड़ा सा कोशिश करते हैं। बिल्कुल सिंपल वे से, आप मेरे ख्याल से ना 10th का बच्चा भी इस न्यूमेरिकल को आराम से कर लेगा। आप ये दिमाग से डाउट बिल्कुल निकाल दें कि कुछ भी टफ होने वाला है, कुछ भी टफ नहीं होगा। कोशिश करूंगी बिल्कुल इस तरह से समझाऊं जैसे मैं एक 9th या 10th के बच्चे को ये न्यूमेरिकल करा रही हूँ। ओके, अब देखिए बच्चों, एग्जांपल सबसे पहले क्या दे गिवन है, ए रिएक्टर हैविंग द नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस एंड एन इंडक्टर हैविंग इंडक्टेंस ऑफ 0.1 हेनरी। सबसे पहले तो रिएक्टर एक वर्ड यहाँ पे यूज हुआ, आप यहाँ पे कंफ्यूज ना हो जाना कि इंडक्टेंस या मतलब रिएक्टेंस से रिलेटेड कोई चीज़ है। हाँ, इसी तरह से ये एक ना कंपोनेंट होती है रिएक्टर भी, जो हमारे हैवी करंट फ्लो को प्रिवेंट करती है इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में। ये समझे, बस इतना समझें, इसके बारे में ज़्यादा हमें इसके बारे में समझने की ज़रूरत नहीं है। मतलब ये हैवी करंट को ना लिमिट करती है ताकि किसी भी तरह का शॉर्ट ना हो जाए कहीं ना कुछ हैवी करंट की वजह से। जो वोल्टेज का ड्रॉप है उस कंपोनेंट के अक्रॉस ज़्यादा होगा, तो रिएक्टर एक इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है। उसमें हमारा क्या, उसके पास क्या है, रजिस्टर और इंडक्टर ना सीरीज में कनेक्टेड है जिनकी वैल्यू गिवन है, और उस सर्किट की वोल्टेज भी गिवन है। कितनी है, 230 वोल्ट है, और 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी आ रही है उस एसी वोल्टेज की। समझ गए, यानी कि मोटा मोटा मैंने इस स्टेटमेंट को सर्किट में कन्वर्ट किया है। यहाँ पे जो वोल्टेज कनेक्टेड है आपकी एसी है। अब एसी है तो फ्रीक्वेंसी भी होगी कितनी, 50 हर्ट्ज, तो उसकी फ्रीक्वेंसी 230 वोल्ट उसकी वोल्टेज की वैल्यू है। आर की वैल्यू 15 ओम है, एल की वैल्यू है 0.1 हेनरी। ठीक है, अब वो क्या क्या पूछ रहा है, इसमें निकालना हमें क्या कुछ है। वो कहता है कि एक तो करंट फाइंड आउट करो, इस सर्किट में कितना फ्लो हो रहा है। दूसरा पूछ रहा है पावर फैक्टर कितना है। तीसरा पूछ रहा है कि वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर के जो अक्रॉस है ये वोल्टेज, यहाँ पे ड्रॉप कितना है वोल्टेज का, और यहाँ पे ड्रॉप कितना है एल के अक्रॉस। दोनों वोल्टेज के ड्रॉप भी उसने पूछ रखे हैं। तो सबसे पहले तो जो जो चीज़ें गिवन है ना वो हम नोट डाउन करते हैं। ये पहला रूल बना लो अपने किसी भी न्यूमेरिकल को सोल्व करने का, गिवन जो चीज़ें हैं वो पहले आप नोट डाउन करो, फिर उसी के कोरस्पॉन्डिंग हम अपने सर्किट में तिकड़मबाजी लगाते हैं कि हमें किस तरह से चीज़ें हमारी कैसे सोल्व होंगी। तो सबसे पहले हमें करंट फाइंड आउट करना है। अब ये देखिए जहाँ पे आर और एल गिवन है, तो यानी कि हमें एक कंबाइंड ना इनका रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना पड़ेगा, जिसे हम बोलते थे इम्पीडेंस। ठीक है, जब भी हमारे एल, सी या आर तीनों हैं या दो हैं या कोई भी एक, या इसकी जगह सी है या आर है, कोई भी है, तो इस कंप्लीट को हम क्या बोलेंगे कि उसको हमें इम्पीडेंस फाइंड आउट करना होगा। सिंपल अगर डीसी सर्किट हो तो तार की वैल्यू होती V/R करके करंट फाइंड आउट हो जाता है। यहाँ पे हमें सबसे पहले हमें जेड फाइंड आउट करना होगा। तो सॉल्यूशन में मैंने क्या लिख लिया, अपने जो जो चीज़ें गिवन है वो हम लिख चुके हैं। अब हमें करंट जो अपना फाइंड आउट करना होगा ना, ये करंट ये किसके इक्विवेलेंट होगा, मेरा वोल्टेज डिवाइडेड बाई जेड। अब मेरे पास वोल्टेज है लेकिन जेड नहीं है। अब हम चलेंगे अपना थोड़ा सा प्रीवियस, कहाँ पे जाएंगे, अपने वोल्टेज जो हमने प्रीवियस वीडियो में किया था। जेड हमारा क्या होता है आपको पता ही है, जेड क्या होगा, सीरीज में कनेक्टेड है अपने आर और एल, तो आर का स्क्वायर प्लस में एक्स एल का स्क्वायर। ठीक है, अब ये एक्स बेस में एल है। ठीक है, क्या है ये, एक्स एल का स्क्वायर है। अब आर की वैल्यू तो मेरे पास गिवन है, एक्सएल की वैल्यू मेरे पास नहीं है, तो किस तरह से इसको फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले तो अपने ना एक्सएल को फाइंड आउट करेंगे हम, तभी हमारा आर की वैल्यू निकलेगी। अब एक्सएल किसके इक्विवेलेंट होता है, यहाँ पे जाएंगे हम थोड़ा सा साइड में। ये एक्सएल किसके इक्विवेलेंट होता है, ओमेगा एल के। एल हमारे पास गिवन है, ओमेगा क्या होता है, ओमेगा होता है हमारा 2 पाई और एफ। अब हमारे पास सब चीज़ें हैं, ऑलमोस्ट सब कुछ आ गया हमारे पास। 2 पाई क्या है, यूनिवर्सल है हमारे पास। 2 गुना में 3.14, पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7, 3.14 गुणा में एफ हमारा गिवन है, फ्रीक्वेंसी कितनी है 50 है, तो ये ओमेगा की वैल्यू हम आराम से निकाल लेंगे। एल भी हमारा गिवन है, कितना है एल हमारे पास 0.1 हेनरी, यानी कि 0.1 हेनरी में। ये तो हमें यूनिट को भी फेरबदल कुछ नहीं करना है, आराम से हमारा ओम में वैल्यू आएगी। इन सब की जो कैलकुलेशन आएगी हमारे पास वो आएगी 31.4 ओम, यानी कि ये किसकी वैल्यू आ गई हमारे पास, एक्सएल की, निकल गया। अब इन चीज़ों से हम जेड फाइंड आउट कर लेंगे। अब यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे। आर की वैल्यू कितनी थी, 15 थी, 15 का स्क्वायर कर देंगे, प्लस में एक्सएल की वैल्यू कितनी आई है 31.4, इसका होल स्क्वायर करेंगे और अंडर द रूट। अब इनको थोड़ा सा और सोल्व कर लेंगे, अपना सिंपल करेंगे। 15 का स्क्वायर कितना होता है, 225 होता है, और 13.4 का स्क्वायर कितना होता है, 985.96, और ये अंडर द रूट। ठीक है, अब इन दोनों का जो जोड़ है ना
225 और 985 का, इसका टोटल का जो जोड़ आएगा वो आएगा हमारा 1 2 1210 पॉइंट में 96। इसका जो अंडर रूट आएगा यानी कि जो जेड की वैल्यू, अब इसका हम करेंगे अंडर रूट। सारा का सारा हमने कैलकुलेटर से करना है, ये कैलकुलेट करना है। मैथमेटिकल के कैलकुलेटर अलाउड नहीं होते, तो आप मैथमेटिकल चीज़ें हैं जो 10th में आप करके आए हो उसी तरह से कर लेंगे, बहुत सीधी चीज़ होगी। अब ये हमारी जो वैल्यू आती है ना, ये आएगी हमारी 34.8 ओम, यानी कि जेड हमारा निकल गया है। जेड निकलते ही हमारा करंट भी फाइंड आउट कर लिया हमने। जेड निकल गया तो करंट क्या होगा, वी बाई जेड। वी कितना था 230 वोल्ट, जेड की वैल्यू कितनी आई 34.8, यानी कि इसको हम कट बट करके जब सोल्व करेंगे तो हमारी जो करंट की वैल्यू आएगी वो आएगी 6.6 एम्पियर। ठीक है जी, एक चीज़ हमारी निकल चुकी है, ये क्या आ गया अपना करंट निकल चुका है। फर्स्ट टर्म, फर्स्ट हमारी जो चीज़ निकालनी थी हमें निकल चुकी है। अब हम क्या निकालेंगे अपना दूसरी वैल्यू। दूसरी वैल्यू क्या निकालें, अब करंट निकल गया तो हम अब क्या निकाल सकते हैं अपना पावर फैक्टर। अब पावर फैक्टर निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, थोड़ा सा ना हमें पता है कि पावर फैक्टर होता क्या है, यानी कि ये होता है कोस फाई। अब कोस फाई के लिए हम कहाँ पे जाएंगे, सबसे पहले तो हम ना इस तरह के जब सीरीज सर्किट होते हैं ना उनका पावर ट्रायंगल मैंने समझाया हुआ है आपको। जब भी सीरीज सर्किट है उसका पावर ट्रायंगल क्या होगा, एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा और पाइथागोरस यहाँ पे यूज़ होगी, एंगल होगा फाई। ये कौन कौन सा एंगल होगा, जो परपेंडिकुलर साइड है ना ये है हमारा आर, जिसमें हमारा क्या होगा इन फेज रहता है करंट। ये हमारा क्या है 90 डिग्री आउट ऑफ फेज रहेगा वोल्टेज से, क्या हमारा ये है हमारी टर्म एक्सेल, और इन दोनों का जो पाइथागोरस के कॉरस्पॉन्डिंग ये आता है हमारा हाइपो आता है जेड। अब मुझे कोस फाई की वैल्यू निकालनी है। कोस क्या होता है, यहाँ पे सिंपल हम ट्रिग्नोमेट्री यूज़ करेंगे। कोस क्या होता है, बेस डिवाइडेड बाई, यानी मुझे अगर कोस एंगल निकालना है इसमें तो क्या होगा, बेस क्या है मेरा आर है डिवाइडेड बाई जेड। अब अगर इसी में मुझे साइन की वैल्यू फाइंड आउट करनी हो अपनी, सपोज करो, तो मेरा साइन थीटा क्या होगा, मतलब साइन फाई क्या होगा, परपेंडिकुलर और बेस, यानी कि एक्सएल डिवाइडेड बाई जेड। समझ गए। अब मेरा कोस फाई निकालना कहाँ मुश्किल है, मेरे पास आर की वैल्यू भी है जेड की वैल्यू भी है, तो मेरा पावर फैक्टर आराम से निकलेगा। पावर फैक्टर क्या आएगा मेरा, कोस फाई किसके इक्विवेलेंट होगा मेरा आर बाय जेड, यानी कि पावर फैक्टर क्या होगा, आर की वैल्यू कितनी थी 15 ओम थी और जेड की वैल्यू कितनी आई है 34.8 ओम। ठीक है जी, इन दोनों को जब हम सॉल्व करेंगे तो मेरा जो पावर फैक्टर आया है वो आएगा 0.43। दो चीज़ें निकल गई, ये आ गया हमारा दूसरा रिजल्ट। अब क्या पूछा है, वो कहता है कि हमारी वोल्टेज कितनी हो गई अक्रॉस वी आर, यानी कि आर के अक्रॉस वोल्टेज का ड्रॉप कितना होगा। तो तीसरी चीज़ हमारी क्या निकलेगी, दो चीज़ें निकल गई, दूसरा ये था पॉइंट हमारा, फर्स्ट पॉइंट हमारा करंट ये निकल चुका था। अब तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है कि वी आर कितना होगा, वी आर इज इक्वल्स टू करंट गुना में क्या होता है वोल्टेज, क्या होती है करंट गुना में रेजिस्टेंस। आर के क्रॉस निकल रही तो आर आएगा। करंट की वैल्यू कितनी है अभी निकाली तो थी हमने करंट की वैल्यू, यानी कि 6.6 एम्पियर गुना में, मैं इनकी यूनिट नहीं लगा रही हूँ, ठीक है समझ जाना आप, एम्पियर में है करंट मेरा, गुना में हमारे आर की वैल्यू कितनी है 15, 15 छिके 90, यानी कि ये आया हमारा 99 वोल्ट। आगे मेरी वोल्टेज अक्रॉस कहाँ पे ड्रॉप हुई है, आर ने इतनी वोल्टेज को ड्रॉप किया है। और चौथी मेरी जो चीज़ निकलनी है कि वोल्टेज हमारी इंडक्टर ने कितनी वोल्टेज को ड्रॉप किया है, वो आएगी मेरी करंट गुना में एक्सएल। करंट कितना था हमारा 6.6 गुना में एक्सएल की वैल्यू हमारी कितनी थी 31.4, 31 है ना, हाँ 31.4 ओम। ये हमारा जब हम इसको गुना करेंगे तो ये आएगा 207.2। ये आ गई हमारी किसकी वैल्यू, कितनी वोल्टेज यहाँ पे ड्रॉप हुई और कितनी यहाँ पे हुई ड्रॉप, तो ये आ गई हमारे दोनों वोल्टेज का ड्रॉप किसके अक्रॉस आ गए। ये हमारी चारों चीज़ें हमारी निकल चुकी हैं, इसके अक्रॉस वोल्टेज और उसके अक्रॉस भी। अब ये हो गया हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल हमारा सोल्व हो गया। इसी तरह से एक और न्यूमेरिकल करके देखते हैं। हाँ जी, दूसरा एग्जाम्पल में क्या पूछ रहा है, क्या बता रहा है, देखो इसको पहले तो हम समझते हैं क्या है इसकी स्टेटमेंट। अ सर्किट हैविंग अ सीरीज कनेक्टेड रेजिस्टेंस एंड इंडक्टेंस अक्रॉस अ वोल्टेज दिस वन 28, यानी कि एसी की वैल्यू क्या दी हुई है इसमें 283 sin 314t with current flowing through it is 4 sin 314t minus में pi by 4. Find the value of resistance R, inductance L
एंड द पावर फैक्टर। 3 चीज़ें इसमें निकालनी है। सबसे पहले तो जो हमारा गिवन है ना वो हम लिखेंगे। गिवन क्या क्या है, एक तो हमारी इस वोल्टेज में ना क्या गिवन है, यानी इसको मैं ना एक बार तो अपने फॉर्म में लिखूंगी, अपनी ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म में, यानी कि साइन हमारी वोल्टेज क्या होगी, साइन Vm साइन ओमेगा टी, और उसी के कोरस्पॉन्डिंग करंट क्या होगा मेरा, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट साइन ओमेगा टी माइनस में एंगल मेरा क्या दिया हुआ है, फाई एंगल है। अब देखिए इस को हम रिलेट करेंगे, ये हमारी क्या है, एक एक्चुअल में जो हम पढ़ते आए ना थ्योरेटिकल जो चीज़ हमने पढ़ी उसके कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू गिवन है। तो वोल्टेज जो गिवन है ना उसकी वैल्यू कितनी है, 283 साइन 314t, यानी कि ये वैल्यू है मेरी ओमेगा की, ये वैल्यू है मेरी Vm की। ठीक है, बाकी साइन और टी हमारा क्या रहेगा, इसको हम बाद में देखते हैं ये क्या रहेगा, कुछ नहीं रहेगा, ये समझते चले जाएंगे आप अपने आप ही। अब हमारे करंट की वैल्यू क्या गिवन है, जो फ्लो कर रहा है सर्किट से करंट, 4 साइन 314t माइनस में π/4। अब बच्चों यहाँ से ना एक चीज़ तो आपको समझ आ ही गया है कि ये जो माइनस का साइन आया ना, यानी कि सर्किट में हमारा क्या आ रहा है, समझ रहे हैं। जब उसने इंडक्टेंस की बात करी है, इंडक्टर की बात करी, कैपेसिटेंस की तो बात नहीं की ना, तो इंडक्टिव ही है लोड इसमें, मतलब R और C का कॉम्बिनेशन है। तो ये वैल्यू मेरी है Im की, इससे रिलेट करेंगे इस अपनी वैल्यूज़ को। साइन की जगह साइन है, ओमेगा टी यानी कि ओमेगा की वैल्यू है मेरी 314, टी की जगह टी है, और ये फाई जो है ना इसकी वैल्यू है मेरे पास π/4। अब सबसे पहली जो चीज़ है हमें जो फाइंड आउट करनी है ना अपनी, वो हम कर सकते हैं अपना पावर फैक्टर आराम से। पावर फैक्टर क्या रहेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें अपना पावर फैक्टर देखना है। पावर फैक्टर क्या होता है, कोस फाई। कोस फाई की वैल्यू गिवन है, यानी कि फाई कितना है मेरा π/4, यानी कि ये हमारी कितनी, π/4 किसके इक्विवेलेंट होता है, π/4, यानी कि π/4 इज इक्वल्स टू पाई की वैल्यू 180 डिग्री बटे में 4 यानी कि 45 डिग्री, 45 डिग्री। इसको अगर हम कोस 45, ये फाई की वैल्यू कितनी थी 45, यानी कि कोस 45 डिग्री इज इक्वल्स टू कितने आएगी इसकी वैल्यू, कोस 45 की 0.705 आ गया मेरा पावर फैक्टर। ठीक है, एक टर्म हमारी फाइंड आउट होगी। अब हम निकालेंगे अपना दूसरा, क्या पूछ रखा है उसने, रेजिस्टेंस कह रहा है फाइंड आउट करो, इंडक्टेंस फाइंड आउट करो, और पावर फैक्टर। पावर फैक्टर हमारा निकल चुका है। अब रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस कैसे फाइंड आउट करेंगे, अब हम ना अपने किस में चलेंगे, वो उसी तरह से हम अपने ना पावर ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे ये सब चीज़ें हमारी आराम से किससे निकलेंगी, पावर ट्रायंगल में हमारा ये वैल्यू किसकी थी, ये है हमारा XL, दिस वन इज टर्म R, ये परपेंडिकुलर है, ये है हमारा Z। ठीक है, और ये है एंगल हमारा फाई, कोस फाई। ठीक है, R की वैल्यू के लिए हमारा, अगर हम इसको ना कोस फाई में लिखें, कोस क्या होगा, बेस डिवाइडेड बाय हाइपो। अगर हम साइन में लिखें वैल्यू को, साइन क्या होगा, फाई, परपेंडिकुलर ओवर हाइपो। अब इन टर्म्स में ना हमारे पास क्या कुछ गिवन है, R की वैल्यू के लिए हमें क्या कुछ चाहिए, देखिए यहाँ पे इसने ये हमने कर लिया ना कोस फाई। अब देखो बच्चों हमारे पास ना मैक्सिमम वोल्टेज भी और मैक्सिमम करंट भी है। RMS वैल्यू ऑफ वोल्टेज एंड करंट क्या होता है, Vm/√2, Vm/√2, √2 कैंसिल होके हमारे पास क्या बचेगा, Vm/Im। ठीक है, तो यानी कि मेरा जो Z है ना इस सर्किट का टोटल इम्पीडेंस मैं आराम से निकाल सकती हूँ। इम्पीडेंस क्या होता है, वोल्टेज डिवाइडेड बाय करंट, यानी कि मैक्सिमम वोल्टेज डिवाइडेड बाय मैक्सिमम करंट। मैक्सिमम मेरी वोल्टेज कितनी है, 283 वोल्ट है, और मेरा मैक्सिमम करंट कितना है, 4 है एम्पियर, यानी कि मेरा जो इम्पीडेंस की जो वैल्यू आएगी वो आएगी मेरी 70.75 ओम। निकल के Z। अब Z की मेरे को ज़रूरत क्यों पड़ी है, क्योंकि मुझे यहाँ से ना R आराम से निकाल सकती हूँ मैं। कोस फाई मेरे पास है 45 डिग्री था ना, इसकी वैल्यू थी मेरे पास R/Z, यानी कि ये वैल्यू निकल गई ना, कोस 45 की वैल्यू 0.77। अब R की वैल्यू, R क्या निकालना है मुझे, दूसरे टर्म क्या निकालनी है, अब R वुड बी इक्वल्स टू क्या होगा मेरा, RZ कोस फाई, यानी कि Z मल्टीप्लाई कर दूंगी ना क्रॉस Z कोस फाई। Z की वैल्यू मेरे पास गिवन है 70.75 गुना में कोस फाई की वैल्यू है मेरे पास 0.707। तो ये मेरा सारा कुछ करा के जो मैं कैलकुलेट करेंगे जब हमारा आएगा, ये आएगा 50 ओम। अब हमारी तीसरी चीज़ क्या बची है, इंडक्टेंस। क्या इंडक्टेंस कैसे फाइंड आउट करेंगे, इंडक्टेंस के लिए हमारे पास ना ये फार्मूला आप साइन वाला ट्रायंगल से निकालेंगे। XL क्या होगा मेरे पास, अब ये होगा हमारा Z साइन फाई। Z की वैल्यू है मेरे पास
70.75 गुना में, अब साइन 5 कोस 5 वैल्यू सेम रहेगी ना, साइन 45 इजिकल्स टू 0.7 और कोस 45 भी सेम रहता है ट्रिग्नोमेट्रिकली। 10th में पढ़ के आ चुके हो आप, 9th में ट्रिग्नोमेट्री टोटली। इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, ये एक्सेल की जो वैल्यू आएगी मेरे पास, ये भी आ गई मेरी कितनी 50 ओम, दोनों वैल्यूज निकल चुकी हैं। अब वो क्या कहता है कि अब मुझे फाइंड आउट करना है, क्या फाइंड आउट करना है बच्चों, मुझे वैल्यू फाइंड आउट करनी है एल की। उसने क्या पूछा, ये तो मेरा रिएक्टिव इंडक्टेंस था एक्सेल। अब मेरी जो दूसरी चीज़ है ना, एल मैं कैसे फाइंड आउट करूँगी, मुझे पता है ना जो मेरा ओमेगा की वैल्यू कहाँ पे है गिवन, ये गिवन है ओमेगा की वैल्यू हमारी इक्वेशन में गिवन है। वो क्या कह रहा था यहाँ पे साइन ओमेगा टी, ये 314 है ओमेगा की वैल्यू है। एल की वैल्यू, हमारा मेन मकसद क्या है, इंडक्टेंस निकालना, एल की वैल्यू निकालना। एल मेरा कैसे निकलेगा यहाँ से, एम वुड बी इक्वल्स, एल वुड बी इक्वल्स टू एक्स एल डिवाइडेड बाय ओमेगा। एक्स एल की वैल्यू कितनी, 50 हर्ट्ज, सॉरी 50 ओम है, और ये कितना है, ओमेगा की वैल्यू कितनी गिवन है 314, 2 पाई एफ की वैल्यू। तो ये हमारा क्या आएगी, अब इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी हमारी 0.15, आई थिंक ये आएगी वैल्यू हमारी 0.15 हेनरी। अगर हम 2 पॉइंट्स तक ही जाएं तो ये आगे हमारी एल की वैल्यू। तीनों चीज़ें हमारी निकल चुकी हैं, आई थिंक सो। ये दो न्यूमेरिकल बहुत हैं आपको इस चैप्टर की, कुछ भी चीज़ आपको समझने के लिए मेन न्यूमेरिकल हो चुके हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू बच्चों।